यूक्रेन के राष्ट्रपति के एडवाइजर पोडल्याक ने कहा है कि भारत और चीन के लोगों का आईक्यू लेवल कम है। हम लोग साइंस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी यूक्रेन के एडवाइजर के अनुसार हम लोगों का आईक्यू लेवल कम है। ऐसा इसने यूँ कहा क्योंकि भारत G20 समिट में यूक्रेन के जो जंग हो रही है उस पर कोई चर्चा ही इसने की ही नहीं, ज़्यादा कुछ की नहीं। देखिए, रूस और भारत सदाबहार मित्र हैं। रूस और चीन दोनों ही अच्छे मित्र हैं। अब कहीं ना कहीं इसकी वजह से यूक्रेन वालों बहुत ज़्यादा जलते हैं। ठीक है, अब देखिए, यूक्रेन रूस का पड़ोसी है। ठीक है, अब यूएसएसआर का भाग हुआ करता था यूक्रेन। ठीक, अब यहाँ पे रूस के साथ तुम्हारी दोस्ती थी, यारी थी, संधि थी। तुम चले गए इन वेस्ट के जो देश हैं इनके चक्कर में आ गए और नाटो में शामिल होने की गलती किए। अपने पड़ोसी को पहले तुम्हें देखना चाहिए कि पड़ोसी नाराज़ ना हो जाए। तुमने रूस की बात नहीं मानी। रूस बार बार तुम्हें मना किया कि मत जाओ, इनके चक्कर में मत पड़ो, मत पड़ो, मत पड़ो, लेकिन फिर भी तुम नहीं माने और चले गए इनके चक्कर में नाटो में शामिल होने के लिए। नाटो में शामिल तो नहीं हुए, लेकिन यहाँ का जो बेवकूफ़ राष्ट्रपति है जेलेंस्की, पूरे देश को बर्बाद करवा दिया। बर्बाद करवा दिया वहाँ तो ठीक है, लेकिन अभी भी नहीं मान रहा है। रूस को एक बार हम समझा भी देंगे, वो रुक जाएगा। अगर भारत और चीन चाहे तो रूस को रोक सकता है, भारत अकेले रोक सकता है इस जंग को, लेकिन तुम मानोगे नहीं। तुम बार बार कुछ कुछ में उकसाओगे, युद्ध के लिए उकसाओगे, इस पर हमला करोगे और ये इस चीज़ को मॉस्को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। तो पहले तुम अपना जंग रोको। जो अमेरिका तुम्हें पैसा दे रहा है, जेलेंस्की को जो पैसा दिया है 48 से 50 बिलियन डॉलर जो युद्ध में झोंके हैं, ठीक ना, उसमें 50% जो पैसा है जेलेंस्की की जेब में जा रहा है, उसके जनरल्स की जेब में जा रहा है। अब चूँकि पैसा अथाह अमेरिका से लेके पश्चिम से लेके इसको पैसा मिल रहा है, इसलिए इसने युद्ध को जारी रखे हुए है, वरना इसकी औकात तो अभी रोटी सब्जी खाने की भी नहीं है।